जो चरित्र है, चरित्र के हिसाब से जो चरित्र होता है शुरू से ही जो गंदा होता है, तो गंदा आदमी पहले देखिए सर, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी को परीक्षा देना पड़ता है। तो हर जगह सही ढंग से पता चलेगा, हर महिला घर घर से निकल जाएगा। उनको पता जो भी किया गलत किया है वो पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। आप देख रहे हैं सच कहाँ तक। मेरी मौजूदगी आज बाबूबरी थाना क्षेत्र के गरही गांव में मुखिया जी के घर पे हुई है। यहाँ पर एक मुखिया जी के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया पीना देवी ने। आइए उनके समर्थनों और उनके परिजनों से मिलते हैं कि मुखिया जी का नाम गरही में बहुत ही जोरों शोर से चलता है और अच्छे नेक अच्छे इंसान हैं। आज इसके ऊपर बहुत बड़ी इल्जाम कहिए जो लगा दिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम अपने रंजीत कामत जी को बहुत दिनों से जानते हैं। जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो ऐसा हम पूरे देखते हैं, इसके पूरे चरित्र अध्ययन बहुत दिनों से हम उनके साथ लगभग में और परिवार से जुड़े हुए हैं। इनका चरित्र जो है पूरा पानी जैसे सफ़ेद जो होता है समुद्र का पानी अंदर तक दिख जाता है, उसका चरित्र भी ऐसा बिखरा हुआ है खुली किताब के हिसाब से। जो हम लोग देखते हैं ना इनको, तो एक तरह से देखते हैं तो हम लोग का सर जो होता है इनको देखकर गर्व से पूरा उठ जाता है। इन पे जो लालछन लगाया है, जो ये हम बेनिबुनियाद मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे घर में जा करके जो है साड़ी पकड़ लिया और खास करके ब्लाउज पकड़ कर फाड़ दिया और हम बेनंगन हो गए। और सारे 3-4 जैसे ऋतु राज मुखिया हुए और 3-4 बंदे का नाम उसमें है और सारे लोग को आरोपी बनाया है कि हमको घिसेट कर मारा गया। मारने के क्रम में मुझे समाज के लोग लेकर के हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में जाके हमने इलाज करवाया। उसी के दौरान में हमने आवेदन भी दिया है। तो कहाँ तक की सच्चाई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, जो सच्चाई है, जो मारपीट के समय में तो हम उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इसका जो चरित्र है, चरित्र के हिसाब से जो चरित्र होता है शुरू से ही जो गंदा होता है, तो गंदा आदमी पहले पकड़ा जाता नहीं। क्या गंदा मतलब? जैसे कोई भी जो चरित्र उठाता है, साड़ी फाड़ना या साड़ी ऐसा, तो इस जो शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा चरित्र हमें इसमें कभी नजर ही नहीं आया, तो ऐसे बात होने की संभावना ही नहीं है। एक और आरोप लगा है कि हमको बरसों से मतलब जो हमारे ऊपर गलत भावना से देखते थे और हमको अपने प्यार के झांसा में लाना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनके चक्कर में नहीं फंसा, उसकी वजह से मुझे मारा गया। सर, हम एक चीज हम रहते हुए अनुभव करते हैं, जो हम देखे हुए हैं, जो हमारा जो मुखिया है ना, तो चरित्रवान के कारण से ही अच्छे हैं। जैसे माता को माता मानता है, बहन को बहन मानता है, और अपनी पत्नी को एक होता है पत्नी में पतिव्रता, तो ये हमारे मुखिया में पत्नीव्रता है। तो पत्नीव्रता करते हुआ राम भगवान जब उनके पास सुपनेखा जी गए प्रस्ताव रख के जो मेरे से शादी कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं करके उसको धकेल के दूसरी तरफ बढ़ा। तो ऐसे ही हमारे मुखिया जी हैं, ये चीज सबको इग्नोर करता है। इस सब का ऐसा कोई झमेले हम नहीं देखते हैं रहते हुए भी। इसमें चरित्र पे कोई उंगली उठाने की जरूरत है ना। इसमें 100 में हम इसको 110 पॉइंट इसमें हम इसको देंगे। इस मामले में इस चरित्र पे उठाने की कोई बातें नहीं है। हाँ, चरित्र में ऐसा कोई दाग रहता या कोई ऐसे ही रहता तो हम लगभग हर जगह रहते हैं, हर सिचुएशन में रहते, तो ऐसा चरित्र। लेकिन ऋतु राज मुखिया है, लेकिन इनको मुखिया जी करके रंजीत कामत को मुखिया जी लोग कहते हैं और इसका जो इज्जत का जो है शर्मसार कर दिया है। आज पूरा बाबूबरी में गंदगी की तरफ फैल गया है कि एक मुखिया के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाना ये आसान बात तो नहीं है। देखिए सर, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी को परीक्षा देना पड़ता है, तो हर जगह आप जानते हैं। इनको है ये परीक्षा का घड़ी है, देना ही पड़ेगा। अच्छा व्यक्ति है और वो इस परीक्षा में अच्छा सफल होंगे, आज जनता को दिखाएंगे तो और इस बेटर में और दिल में चढ़ेगा। लेकिन अब मुखिया जी को सारा जनता को दिखाना चाहिए कि हमारा सच्चाई क्या है और हमारा हकीकत क्या है, उसके बारे में तो बोलना होगा। एक चीज नोटिस कीजिए सर, एक जनता भी एक हुजूम देखे हुएगा वहां से वहां तक। अभी तक सिर्फ 10% जनता को पता है जो हमारे मुखिया पे ऐसे लालछन लगाया हुआ है। अच्छा, जब 100% किसी को पता नहीं है, सही ढंग से पता चलेगा, हर महिला घर घर से निकल जाएगा। उनको पता नहीं है सही से, ऐसा चरित्रहीन नहीं है मेरा मुखिया। तो क्या कहना चाहेंगे, ये आरोपी के ऊपर क्या होना चाहिए? और हमारे समाज में इस तरह का अगर कोई महिला किसी अच्छे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाती है तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
हम तो उतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो माता बहनी लगाए हैं प्लीज कृपया करके ऐसा हमारे अच्छे मुखिया पे मत लगाइए। दूसरा कुछ ऐसा सजेशन है, कुछ है तो आप दीजिए। बहकावे में मत पड़िए, सबसे ज्यादा यहाँ पे बहकावा में आ जाता है, वो अलग है। हमारे जो भी हैं सही से उनको सही से पूछिएगा, जो आपको ऐसे किया है कि नहीं किया है। वो हो सकता है किसी के बहकावे में आते आ गया हो, मतलब बहकावा मतलब बहुत चीज से हो सकता है। आप जाके मतलब उसके ऊपर कोई और है क्या? नहीं, ऐसा हम तो थिंकिंग नहीं बता सकते हैं, बट लेकिन हम चरित्र पे हम एक बता सकते हैं, अपने मुखिया पे हम भरोसा है। अब जो अब उतना हाँ बहुत सा मुद्दा होता है तो इनका वही तो हम शुरू में बोल दिए, आज के डेट में इनको एक परीक्षा देना पड़ेगा अपनी साबित करने के लिए, पहचान के लिए। हमारे सीता माता को भी यहाँ मिथिला धरती पे अपनी साबित करने के लिए आग से होके अग्नि परीक्षा देना पड़ा। वैसे ही हमारे मतलब ये जो भी कहने का मतलब है कि जो भी ये आरोप है वो सारा मतलब गलत है, बुनियादी है। आप क्या कहना चाहेंगे? जितना सवाल हमने अभी किए हैं और इसमें बहुत सारी बातें हुई है और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये मामला कहाँ तक की है? आपको भी भगवान ने बहुत बड़ा दिमाग दिया है कि समाज के अंदर किस तरह से गंदगियां फैलाया जाता है और समाज कितना मतलब इससे कठोर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जो मुखिया जी पे आलोचना लगाया वो सरासर गलत है, ऐसा हमारा मुखिया नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं ये सरासर गलत है? सबके सामने में हुआ है, समाज सब था, कोई ऐसा बात नहीं है। रोड वाला मैटर से हुआ था और कोई बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं कहीं ऐसा तो न हो कि पूर्व में कोई तरह की दुश्मनी हो या जमीनी विवाद हो या कोई तरह का मामला हो? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब एक पाइप के लिए हुआ और पानी के चक्कर में जो है इतनी बड़ी विवाद हो गई और ये जाकर के आवेदन जो है झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा इल्जाम है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण कामत, मैं इस पंचायत का पूर्व वार्ड सदस्य भी थे। आप वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं, देख सकते हैं। समर्थन में, मुखिया के समर्थन में वार्ड सदस्य भी आकर के अपनी सच्चाई बात सामने करते हैं। यही होता है इंसानियत और एक समाज सेवा। और आप क्या कहना चाहेंगे भाई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे मुखिया जी पर जो भी इल्जाम लगा है वो गलत लगा है। जो भी उस समय वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं, वर्तमान में आप वार्ड सदस्य हैं, नाम बताइए। परशुराम कामत, जो भी किया गलत किया है, वो पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। मतलब पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। हाँ, किसी के बहकावे में आकर किया हो। तो देख सकते हैं, मैं कानून प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि एक राजनीति किस हिसाब से बिहार के अंदर और किस हिसाब से होता है कि एक मुखिया को बदनाम करने के लिए किसी औरत को सामने लाकर टारगेट बनाते हैं और उसको बदनाम करने की साजिश करते हैं। इसी का नाम है अपमान। अगर किसी की जिंदगी के साथ और किसी का अपमान करते हैं, ये बहुत बड़ा शर्मसार करने वाली बिहार का घटना है। ऐसा चीज से आप लोग जरूर बचें और ऐसे लोगों जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक किसी इंसान व्यक्ति के ऊपर आप इल्जाम लगा देते हैं जिससे लोग घर से निकलने पे मजबूर हो जाते हैं। एक मुखिया जो घर का गांव का ताज हुआ करता है, आज उस मुखिया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है तो समाज में कैसे काम करेंगे? बता सकते हैं आप लोग? क्या उसका इज्जत को वापस दिला सकते हैं आप लोग? नहीं दिला सकते हैं। तो इसीलिए उस शख्स को ऐसा कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए जो वह शर्मसार का लायक रहे और इस गांव में एक चेहरा दिखाने का लायक न रहे। तो आप लोग का क्या है इसमें कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।